फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। तो सेल से जुड़ी हुई कुछ बातें रह गई थी जिसे नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला था लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो चलिए आज वो सारी बातें को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है क्या क्या टॉपिक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फ्रेंड, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो अगर आप कंसल्टेंट पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिलेक्शन बस केवल एक ही है कि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाना। इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए तो आप सिलेक्टेड हो गए। इंटरव्यू जो होगा वो आपका सिलेक्शन जो होगा मिनिमम कैटेगरी रखे गए 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आइए जान लेते हैं मेडिकल ऑफिसर के बारे में। मेडिकल ऑफिसर में क्या है कि फ्रेंड, अगर आपका जो पोस्ट है उससे अगर आपका फॉर्म फिलअप जो है 5 गुना या 5 गुना से ऊपर होता है तब जाके आपसे सीबीटी लिया जाएगा। अगर आप उस जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अगर कैंडिडेट 1:5 के रेशियो में नहीं मिलेंगे तो सीबीटी कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जो आपको 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन होगा फिर। और अगर सिलेक्शन हो भी जाता, अगर इंटरव्यू के जगह और एग्ज़ाम सीबीटी दोनों, मतलब इंटरव्यू भी हो और सीबीटी भी हो, अगर दोनों होता है तब क्या होगा, तो जो आपका सीबीटी होगा उसका 80% वेटेज होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 20% वेटेज होगा। तो उसमें आपका मेडिकल ऑफिसर आ जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर ओएचएस आ जाएंगे और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी आ जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन इन्वायरमेंट आ जाएंगे। तो ये सारे पोस्ट जो है आपको मेडिकल ऑफिसर वाले में ही आ रहे हैं। अब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में बात कर ले तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, माइनिंग से डर। तो ये सारी पोस्ट जो है ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिव में आ रहा है, जिसकी एलिजिबिलिटी है आपकी सीबीटी। पहला तो आपका सीबीटी होगा, दूसरा फिर आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और ये सारे टेस्ट होंगे। लेकिन ये सारे टेस्ट आपके तब होंगे जब आप ये सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा, देन फिर आप उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएगा स्किल ट्रेड टेस्ट के लिए। और ये जो रेशियो होगा फ्रेंड आपका 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन होगा सीबीटी के या स्किल टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट के लिए जो स्किल्स और ट्रेड टेस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा ये 1:3 के रेशियो में होगा। सीबीटी यानी सीबीटी में आपको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको 1:3 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले फ्रेंड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी एग्जीक्यूटिव ग्रेड की जो है E3 से E1 वाले जो पोस्ट हैं उसमें आपके हाइट जो है 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियर मेल और 150 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियर के लिए। और फीमेल की बात कर ले तो केवल 143 सेंटीमीटर। वेट की बात कर ले तो 45 केजी और फीमेल वेट की बात कर ले तो 35 केजी। चेस्ट में बात कर ले तो 72 जो सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन है। फीमेल्स की बात कर ले तो 75 नॉर्मल होना चाहिए और 79 एक्सपेंशन पे। अब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड की बात कर ले तो नॉन एग्जीक्यूटिव आपके H3 से H1 वालों में जो है तो उसमें वेट जो आपका है 155 केजी नॉर्मल मेल के लिए और फीमेल के लिए 143। वेट जो है 45 केजी और फीमेल के लिए 35 केजी। चेस्ट मेजरमेंट में बात करें तो 72 सेंटीमीटर नॉर्मल, 75 ऑन एक्सपेंशन। उसी तरह फीमेल में 75 नॉर्मल, 79 ऑन एक्सपेंशन। तो ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। और फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड भी सेल की बहुत ही तगड़ी होती है, मतलब अगर आप इसमें भी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। विजुअल स्टैंडर्ड की बात कर ले फ्रेंड, तो एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आपका आ जाएंगे डिस्टेंस विज़न 6/9 से 6/12 और नॉन इंजीनियर में 6/6 होना चाहिए। नियर विज़न में आपका J1 कैटेगरी होना चाहिए और पावर प्लस माइनस आपका -4D तक चलेगा।
और उसी तरह नॉन इंजीनियर में आपका J1 होना चाहिए और प्लस माइनस आपका 8D तक चलेगा पावर। कलर विजन की बात करें तो वो एसेंशियल है और नॉन इंजीनियर में नॉट एसेंशियल है। बाइनोकुलर विजन की बात करें तो वो भी एसेंशियल है इंजीनियर पोस्ट में, और उसमें तो है ही नहीं नॉन इंजीनियर में। और नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड की बात कर ले H1 की, तो इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 बोथ आई, और नियर विज़न के J1 से आपका N6 तक चलेगा। और इसमें आपको जो वो पावर है वो आपका ±2.5D तक चलेगा। कलर विज़न नॉर्मल रहेगा तो चलेगा। बाइनोकुलर विज़न एसेंशियल है। तो ये आपका हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। आइए बात कर लेते एग्ज़ाम पैटर्न के। एग्ज़ाम किस तरह से लिए जा रहे हैं। तो अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो आपको 60 मिनट दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज MBBS और फिर लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे। अगर मेडिकल ऑफिसर OHS में आप अप्लाई करें तो 60 मिनट आपको मिलेंगे। वहाँ पे MBBS की नॉलेज आपको चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ OHS चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की बात कर ले तो उसमें, और ये मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन इन्वायरमेंट की बात कर ले तो इसमें आपको 150 मिनट मिलेंगे, जिसमें 75 मिनट पार्ट ए को और 75 मिनट पार्ट बी को। तो पार्ट बी जो आपका वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा मैम, आपके ब्रांच पेपर होंगे। और पहला पार्ट ए जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी होंगे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3, माइनिंग फोरमैन S3 और सर्वेयर S3। तो ये सिर्फ तीनों पोस्ट S3 के हैं। तो यहाँ में आपको 90 मिनट्स मिल रहा है, जिसमें आपको वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रिलेवेंट, तो ये आपका ब्रांच पेपर है। तो इतने सारे पेपर आपसे पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको 90 मिनट्स की समय मिलेगी। सेम उसी तरह S1 माइनिंग मेट और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन S1, माइनिंग सीडर और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन S1। तो जितने भी टेक्नीशियन वाले S1 वाले यहाँ भी सेम आपका है 90 मिनट्स और सेम पैटर्न है आपके एग्ज़ाम के, कुछ भी अलग नहीं है। आइए फ्रेंड जान लेते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोविज़न की क्या रहने वाली है। तो अगर आप कंसल्टेंट में जा रहे हैं या फिर मेडिकल ऑफिसर में जा रहे हैं या फिर OHS में जा रहे हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में जा रहे हैं, तो ये सारे पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 1 ईयर का प्रोविज़न आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन इन्वायरमेंट के लिए जा रहे हैं तो सेम यहाँ भी आपको 1 ईयर का आपको ट्रेनिंग देखना होगा और उसके बाद फिर 1 ईयर का आपको प्रोविज़न पीरियड देखना होगा। ये 2 साल काटने के बाद फिर आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। माइनिंग सीडर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, अगर आप ये सारे पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 ईयर का प्रोविज़न देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अगर आप ये इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 ईयर का ट्रेनिंग देखना होगा और 1 ईयर का प्रोविज़न पीरियड देखना होगा। उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड अगर सेल से जुड़ी हुई आप भी कुछ अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू।